दावा किया था कि झारखंड में हर हाल में सोरेन वापस आ रहे हैं, और मैंने दावा किया था कि महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत से महायुति की सरकार बन रही है। तो मैंने तो ईवीएम को झांक कर नहीं देखा था। ये कांग्रेस को मत बता दीजिएगा, मैं बता नहीं रहा हूं वो वीडियो। कांग्रेस को मत बता दीजिएगा, वो कहेगी ईवीएम का था। अगर संपर्क करेंगे मैं बता दूंगा, मुझे बताने में क्या लगता है चैनल के नाम भी। लेकिन एक बात बता रहा हूं, मेरे साथ कुछ साथी रहते हैं जो जंतर मंतर पर ईवीएम को लेकर कई धरने किए। हर प्रोटेस्ट में मैं उनके साथ रहता हूं। ज्यों ईवीएम का धरना होता मैं अलग हो जाता हूं। इसके प्रमाण हमारे साथ रहने वाले जानते हैं। मेरा शुरू से यह मानना रहा कि खराबी अगर दिमाग में है तो आप ईवीएम को आरोप न लगाएं। ये जितने दल हैं जो आरोप लगाने वाले लाइन में हैं, मैं इनके कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से कभी अगर मिलता हूं तो मैं कहता हूं कि जमीन पर आप नहीं हैं। आप जमीन पर जाकर देखिए कि आप कहां खड़े हैं। जो माइंडसेट है पब्लिक का, उसमें आप कहीं फिट नहीं बैठ रहे हैं। जो मतलब जनता क्या चाह रही है, कैसा नेता उसे चाहिए, आपने ये बात जनता की भावनाओं को समझने की कोशिश ही नहीं की। आप बंद कमरे में प्लान बनाते हैं। आपके यहाँ खादी का कुर्ता ऐसा है जिसका क्रीज टूटता ही नहीं है, वो ऐसे चलते हैं। हाँ, ये वाला गजब आया। जी जी। तो जब 5 स्टार कल्चर में आप रहकर पॉलिटिक्स करेंगे तो आम जनों के बीच, झुग्गी झोपड़ी के बीच, वो गरीब लोगों के बीच, डाउन सेक्शन में ये नहीं है साहब। ये समझाने का तरीका है कि भैया मैं ग्राउंड की बात बता, एसी से बाहर निकलो। इलेक्शन एसी में जीत के नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। वो इतनी यात्राएं कर रहे हैं, भी नहीं होगा। देखिए डाउन, आपको ग्राउंड पे जाना ही पड़ेगा। झुग्गी झोपड़ी नाले के किनारे बसे लोग, उनकी क्या जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, क्या मन में उनके प्लानिंग है, वो भी कुछ देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लिए सोचते हैं। आप वो चीज समझते नहीं है। भाजपा काम क्या कर रही नहीं कर रही मुझे नहीं मतलब, लेकिन भाजपा में एक अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग टीमें बनी हुई है। वो पहुंच जाते हैं वहां तक, वो वोट ले आते हैं वहां से। आप ये बोलते हैं ईवीएम खराब है। इनको पहले से लिस्ट इन्होंने बनाया, कास्ट हम मैंने भाजपा को देगा, बनिया भाजपा को देगा, पूरा भारत जो है वो कांग्रेस को देगा या सपा को देगा। इन्होंने मन में ही तय कर लिया। ये अपने आप ही तय कर लेते हैं। 100% मुसलमान इन्हीं को देगा, ये पहले इन्होंने तय कर लिया। 100% एससी इन्हीं को देगा, ये पहले इन्होंने तय कर लिया। अरे भैया, पहले जब तय कर लेंगे तो हार तय। हरियाणा में भी यही मार खाई है। एब्सोल्युटली यस। जो कोटा विद इन कोटा की बात हुई, इनको ये पता ही नहीं चला कि एससी में भी एक जाति विशेष का दबदबा है, और ओबीसी में भी हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार मुट्ठी भर चंद जातियां हैं जो अगली पंक्ति में खड़े वो सब लूट ले रहे हैं। कम से कम पॉलिटिकल शेयर तो 100% लूट ही रहे हैं, ये तो तय। अब जो एससी की अन्य जातियां हैं और ओबीसी की अन्य जातियां हैं, वो कहां जाएंगी? भारतीय जनता पार्टी ने फोकस किया, और फोकस किया उन्हीं जातियों पर हरियाणा में, और वो सफल हो गए उसमें। तो ये जो प्लान बनाते हैं इनकी कमी है, उसको ईवीएम पर ठिकरा पड़ता है। 10 सेकंड, ईवीएम से पहले बैलेट पेपर का चुनाव होता था। मैं बिहार का रहने वाला हूं। मैं अपने उस होश में जब वोट डालता था तो मैं सुनता था, बुध लूट लिया जी, बैलेट बॉक्स लेकर भाग गया जी, छाप रहा है बंद करके जी, गन पॉइंट पर वोटिंग हो रहा है जी। तब कौन सा ईवीएम था साहब? तो ये जो परंपरा है, वो TN सेशन के बाद सुधार आते आते अब सुधार आया और फिर ईवीएम आया। देखिए, त्रुटियां, गड़बड़ियां और प्रभाव का असर ये स्वाभाविक है। जिसकी सरकार होती है, सत्ता होती है, कुछ ना कुछ होता है। लेकिन आप टोटल उसी पर डाल देंगे, ये कतई नहीं। वोट होता है, अगर वोट होता है तो फिर वोट निकलता है ईवीएम में।